योगी जी की सरकार है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। अगर दिल्ली में दंगा होता है, केजरीवाल की सरकार में हुआ, उसे एक दिन में कंट्रोल किया। इन्होंने कहा कि बीजेपी का शासन में एक भी दंगा नहीं हुआ। ये जो जमुना पार जल रहा था, ये किसने दंगा कराया था? एक दिन में कंट्रोल कर लिया कह रहे हैं। कहाँ कंट्रोल? 24 घंटे में 24 देखिए, सिर्फ ये जो राजनीति करते हैं अपनी सत्ता के लिए, इन जैसे मुस्लिमों ने ना बदनाम कर रखा है मुसलमानों को। आपका कहना है कि कांग्रेस ने लड़ाई दंगे करवाए हैं और वहीं वो लोग खड़े होकर के कहते हैं कि बीजेपी सबसे बड़ी दंगाई पार्टी है, जहां देखो बीजेपी दंगा करवाती है हिंदू मुसलमान। बीजेपी के 9 साल में एक दंगा बता दीजिए देश के अंदर कहाँ हुआ है? अपने हिंदू भाइयों से लड़ाकर राज करने वाली कांग्रेस है। इससे मुक्ति चालो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मोदी जी का आज पूरी दुनिया में जो इस्तेकबाल हो रहा है, सऊदी अरब में, कुवैत में, दुबई में, बहरीन में, अमेरिका में, कनाडा में, हर जगह मोदी जी को बुलाया जा रहा है। उससे भयभीत हैं, इसलिए भारत में बातें नहीं करते हैं, विदेशों में जाके बातें कर रहे हैं। भारत में तलाकें होती थी, तलाकें बंद हो गई। भारत के अंदर 3 तलाक बंद हो गई। आज देश के अंदर विकास का माहौल है। आज पूरे देश के अंदर एकता बन रही है। भारत का सम्मान बढ़ रहा है। सऊदी अरब से लेकर अमेरिका तक सारे देश जो है भारत का सम्मान कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी परेशान है। अरे राहुल गांधी ने विदेश में जाके सूट बूट पहन लिया। ये भी देखो, अब तक तो वो बनियान में घूम रहे थे, विदेश में के ऊपर जनेऊ डाल रहे थे। अपने आकाओं को खुश करने के लिए उन्होंने पैंट कोट पहना बढ़िया वाला और बैठ के अब मुसलमानों को पुकार रहे हैं कि मुसलमान वहां से भी कितने वोट देगा इनको। देश का मुसलमान इनको ना वोट देने वाला है, ना इनके बहकावे में आने वाला है। देश का मुसलमान जान चुका है कि राहुल गांधी की ये फैमिली है, ये अपने लिए काम करती है। 70 साल पहले उनकी मम्मी, फिर उनके पापा, फिर उनकी दादी, फिर दादी के पापा, ये सारे के सारे जो है देश को खाते रहे। और फिर उसके बाद में उनका दामाद राहुल गांधी का जो बहनोई था, वो भी देश को खा गया था। 19 दल एक तरफ खड़े होकर के कहते हैं कि भाई साहब हम इस चीज का बॉयकॉट करेंगे। संसद भवन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुला दिया सर आपने राष्ट्रपति को? क्या कर लिया उन्होंने बाइकाट करके? बाइकाट करके क्या कर लिया? बाइकाट करके क्या कर लिया? दे बस दो। बाइकाट करने के बाद बस दो। देश की जनता ने मोदी जी के इस कार्यक्रम को पसंद किया। सब धर्म के लोग आए वहाँ पर, वहाँ गीता ही पढ़ी गई, कुरान ही पढ़ा गया और देश का सम्मान बढ़ा है। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर। एक बार फिर आप आपका अपना चैनल देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं कनॉट प्लेस में हूँ, देश के दिल दिल्ली में हूँ और इस वक्त मेरे साथ काफी फेमस प्रवक्ता, क्या नाम हुआ सर? मौलाना शोएब कासमी। क्या कहेंगे ये जो चल रहा है, पाकिस्तान प्रेम जो कांग्रेस का चल रहा है इस वक्त, उसको लेकर के क्या सोचते हैं? ये पाकिस्तान प्रेम नहीं है। हमेशा भी जब हारे हैं, 1975 में इमरजेंसी के बाद जब हारे तो भी ये विदेश भागे थे। अभी ये लगातार हार रहे हैं। भारत में तो उनकी कोई सुन नहीं रहा है, ना राहुल गांधी की, ना इनकी बहन की, ना इनकी मम्मी की। अब ये परेशान है विदेशों में जाके। जो भोले भाले देशवासी हैं उन्हें बहकाने की कोशिश कर रहे हैं और मुसलमानों को एक बार फिर निशाने पे ला रहे हैं। देश का मुसलमान जान चुका है कि 70 सालों में इन्होंने ठगा है, लड़ाया है अपने ही भाइयों से, अपने ही देश के दंगे फसाद करवाए हैं। इसलिए देश के लोगों ने इन्हें धुतकार दिया है। विधानसभा, लोकसभा, यहाँ तक पंचायतों से बाहर हो गए हैं। आपका कहना है कि कांग्रेस ने लड़ाई दंगे करवाए हैं और वहीं वो लोग खड़े होकर के कहते हैं कि बीजेपी सबसे बड़ी दंगाई पार्टी है, जहां देखो बीजेपी दंगा करवाती है हिंदू मुसलमान। बीजेपी के 9 साल में एक दंगा बता दीजिए देश के अंदर कहाँ हुआ है? पूरे 9 साल गुजर गए मोदी जी की सरकार को और योगी जी की सरकार है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। अगर दिल्ली में दंगा होता है, केजरीवाल की सरकार में हुआ, उसे एक दिन में कंट्रोल किया। सही है। हमारी सरकार ने दिल्ली पुलिस ने इसे एक दिन में कंट्रोल किया और देश में अमन अमान का माहौल है। देश आगे बढ़ रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, एकता बन रही है, राष्ट्र निर्माण में लोग काम कर रहे हैं, देश बदल रहा है। इससे ये लोग परेशान हैं। तो 2024 के अंदर बुरी हार होने वाली है। कांग्रेस को 12 करोड़ वोट मिले थे, इस बार 10 करोड़ से कम वोट मिलने वाले हैं। इसलिए राहुल गांधी जी विदेश में घूम के विदेश के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मोदी जी के सम्मान से डरे हुए हैं। मोदी जी का आज पूरी दुनिया में जो इस्तेकबाल हो रहा है, सऊदी अरब में, कुवैत में, दुबई में, बहरीन में, अमेरिका में, कनाडा में, हर जगह मोदी जी को बुलाया जा रहा है। उससे भयभीत हैं, इसलिए भारत में बातें नहीं करते हैं, विदेशों में जाके बातें कर रहे हैं। इसलिए देश के मुसलमानों को जान लेना चाहिए, तुम्हें पीटने वाली, तुम्हें लड़ाने वाली, अपने देश के अंदर अपने हिंदू भाइयों से लड़ाकर राज करने वाली कांग्रेस है। इससे मुक्ति चालो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एक और सवाल चाहूंगा सर, आपने बड़ी अच्छी बातें कही, लेकिन आप कह रहे हैं कि 24 में कांग्रेस हार रही है। वही कांग्रेस तो भाई साहब इतनी लंबी चौड़ी, एमके स्टालिन, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, चंद्रशेखर आजाद, सबके साथ मिलकर के अपना एक अलग पार्टी बना करके कह रही है हम गठबंधन से जीत जाएंगे। तो कैसे हरा देंगे? ऐसा है, एक बार मोदी जी चाहते हैं, अमित शाह जी चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं, ये सारे मिल जाएं, सबको मिला के एक दफा हराना चाहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर 12 पार्टी को मिला के हराया था, केंद्र में 20 पार्टी को मिला के हराएंगे और ऐसी हार होगी कि पूरा देश देखेगा।
पूरा देश देखेगा। भाई साहब क्या क्या कहना हुआ? एक करके सर। मैं जरा मैं बड़े सर एक सेकंड, एक 5 मिनट दे दो भाई साहब प्लीज। क्या कह रहे हैं? मैं बड़े भाई को याद दिलाना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि बीजेपी का शासन में एक भी दंगा नहीं हुआ। ये जो जमुना पार जल रहा था, ये किसने दंगा कराया था? एक दिन में कंट्रोल कर लिया कह रहे हैं। कहाँ कंट्रोल? 24 घंटे में 24 घंटे में कांग्रेस के दंगे चलते 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने। भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने, हमारे गृह मंत्री ने आदेश दिया 24 घंटे में दंगा रुकना चाहिए। सही है? हमारे पूरे देश के गृह मंत्री हैं। आज वो मणिपुर गए हैं। मणिपुर में आतंकवादी जो लड़ रहे थे वो सारे भयभीत हो गए हैं। हथियार डाल दिए सबने सामने, आज देश के सामने। सर एक सवाल लेना चाहता हूँ मैं, यही सवाल सेम सवाल इनसे भी करूंगा। आप एक हाँ, मणिपुर का झगड़ा क्या है? सर मेरा मुद्दा कुछ और है। मेरा कहना है, आप एक बात बताइए, 5 ऐसे काम बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी के जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। सबसे पहला काम, भारत के अंदर हम यहाँ खड़े हुए हैं, ये कनॉट पैलेस, कोई भी पानी पीता था, बोतल कहीं फेंकता था, कोई भी जो है कहीं पे सामान फेंकता था। मोदी जी ने आने के बाद देश के लोगों को अपील करी, कोई भारत हो गया। दूसरा भारत में तलाक़ें होती थी, तलाक़ें बंद हो गई। भारत के अंदर 3 तलाक की बात। 3 तलाक़ें बंद हो गई। आज देश के अंदर विकास का माहौल है। आज पूरे देश के अंदर एकता बन रही है। भारत का सम्मान बढ़ रहा है। सऊदी अरब से लेकर अमेरिका तक सारे देश जो है भारत का सम्मान कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी परेशान है बस। और राहुल गांधी विदेश में जाकर के जो भारत को गरिया रहे हैं उस पे क्या? अरे राहुल गांधी ने विदेश में जाके सूट बूट पहन लिया, ये भी देखो। अब तक तो वो बनियान में घूम रहे थे, विदेश में वोट के ऊपर जनेऊ डाल रहे थे। अपने आकाओं को खुश करने के लिए उन्होंने पैंट कोट पहना बढ़िया वाला और बैठ के अब मुसलमानों को पुकार रहे हैं कि मुसलमान वहाँ से भी कितने वोट देगा इनको। देश का मुसलमान इनको ना वोट देने वाला है ना इनके बहकाए में आने वाला है। देश का मुसलमान जान चुका है कि राहुल गांधी की ये फैमिली है, ये अपने लिए काम करती है। 70 साल पहले उनकी मम्मी, फिर उनके पापा, फिर उनकी दादी, फिर दादी के पापा, ये सारे के सारे जो है देश को खाते रहे। और फिर उसके बाद में उनका दामाद राहुल गांधी का जो बहनोई था वो भी देश को खा गया था। मोदी जी आ गए, ये सारे के सारे जमाने से बाहर टहल रहे हैं। एक गंभीर सवाल और लेना चाहूंगा सर, एक बहुत ज्यादा गंभीर सवाल ये है, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं राहुल गांधी के मंच पे आने के बाद, सरेआम सबको दिखाई दे रहा है, उसको लेकर के क्या? वो भी इन्हीं की सेटिंग थी, वो भी राहुल गांधी ने सेटिंग करके सारा काम करवाया है। इसलिए देश के लोग जाते हैं, कांग्रेस के लोग भी जाते हैं, भाजपा के लोग भी जाते हैं, बसपा के लोग, हर पार्टी का आदमी जाता है। कभी नारेबाजी नहीं होती है। ये सारा का दुनिया को दिखाने के लिए गेम है इनका कि दुनिया ये देखे भारत में शांति नहीं है। भारत बहुत शांति वाला देश है, सब एक हैं, हम एक साथ चलते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, कभी कभी लड़ लेते हैं, शाम को फिर एक हो जाते हैं। इसलिए हमारे देश के लोगों का मिजाजी यही है। वो है ना एक गाना, उल्टी सीधी जैसी भी है यही अपनी कहानी। तो ये भारतवासी ऐसे ही है। और ये दिल है, ये मोदी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये मोदी जी को चाहते हैं और मोदी जी से प्यार करते हैं। एक और चीज बताइए, एक और चीज मुझे बताइए, संसद भवन नया बना है, लगभग सभी पार्टियां वहां पे पहुंची, 19 दल एक तरफ खड़े होकर के कहते हैं कि भाई साहब हम इस चीज का बॉयकॉट करेंगे, संसद भवन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुला दिया सर आपने राष्ट्रपति को? क्या कर लिया उन्होंने बाइकाट करके? बाइकाट करके क्या कर लिया? बाइकाट करके क्या कर लिया? दे बात सुनो। बाइकाट करने के बाद बात सुनो। देश की जनता ने मोदी जी के इस कार्यक्रम को पसंद किया। सब धर्म के लोग आए वहाँ पर, वहाँ गीता ही पढ़ी गई, कुरान ही पढ़ा गया और देश का सम्मान बढ़ा है। 1 मिनट रुकिए सर, बस इनका टेक ले। देखिए, सिर्फ ये जो राजनीति करते हैं अपनी सत्ता के लिए, इन जैसे मुस्लिमों ने ना बदनाम कर रखा है मुसलमानों को। 5-5 हजार रुपए में। चलिए